हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी की बुक है जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वास्तविक विज्ञान का निचोड़ दिया गया है, एसके झा सर के द्वारा प्रकाशित की गई बुक है ये, ठीक है ना। विज्ञान का जो कि 6 to 10 तक का पूरा निचोड़ है। ये बुक जो है रेलवे, बिहार एग्जाम्स, बीपीएससी टीआरई, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और यूपी डिफरेंस ऑल अदर एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जो है एनसीईआरटी के ओरिजिनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है और वीडियो डिस्कशन भी है, इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। ये बुक जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, इसे हम लोगों को कंप्लीट करना है दोस्तों। ये कंप्लीट जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। हम लोग जो है इस बुक को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स जो नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अध्याय की ओर आते हैं। पहला अध्याय दोस्तों क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के घटक। तो ये 6 क्लास का पहला अध्याय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इससे सम्मिलित रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे शरीर को जो है विकास करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पोषक तत्वों के निम्नलिखित प्रकार एवं स्रोत। तो किन किन चीज़ों से हमें पोषक तत्व मिलती है, उनके स्रोत है और प्रकार है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है किन किन चीज़ों में पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, बाजरा में, ठीक है, तरबूज में, मक्का में, आम, गन्ना, आलू, शकरकंद, इन सभी चीज़ों में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका परीक्षण आयोडीन से किया जाता है जिसे नीला काला रंग प्राप्त होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरीज ऊर्जा जो होती है वो प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। तो किन किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है? तो चावल, बाजरा, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, इन सभी चीज़ों से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। ये फिगर के ज़रिए दिया गया है, डायग्राम के ज़रिए बताया गया है। आइए आगे के देखते हैं प्रोटीन के बारे में, जो हमारे शरीर के लिए जो है वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? प्रोटीन जो है वो दाल में हो गया और तिल में हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा, मांस, मछली, पनीर और दूध, इन सभी चीज़ों में जो है प्रोटीन पाया जाता है। आइए इनके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया, ठीक है। इनका प्रयोग शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है। और देखिए आगे पॉइंट, इनका परीक्षण जो है कॉपर सल्फेट से किया जाता है जिसमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरीज ऊर्जा जो होती है वो प्राप्त होती है। और प्रोटीन की कमी से मरासमस एवं क्वाशियोकार रोग जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत, किन किन चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। पादप स्रोत से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं और जंतु स्रोत से भी हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो पादप स्रोत के जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं वो चना हो गया, मटर है, मूंग है, तुअर दाल हो गया, राजमा है, ये सभी चीज़ जो है आपका पादप स्रोत है प्रोटीन के। और जंतु स्रोत जो है वो प्रोटीन के कौन कौन से हैं? पनीर हो गया आपका, ठीक है, मछली हो गया, मांस हो गया, ये सभी चीज़ जो है, अंडे जो हो गए, ये आपके जंतु स्रोत से है प्रोटीन के। अगले पॉइंट की बात करें वसा के बारे में। वसा से देखिए क्या कह रहा है कि फैट जो है किन किन चीज़ों से पाया जाता है। वसा आपका मांस मछली में पाया जाता है, मांस, मछली, अंडा। और
आपके दूध पनीर में पाया जाता है। तेल युक्त पदार्थ में तेल युक्त भोजन में वसा पाया जाता है, जिनको हम लोग फैटी बोलते हैं कि तेल युक्त नहीं खाना चाहिए। विटामिन डी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है विटामिन डी में? तो विटामिन डी में आपका मछली हो गया, ठीक है, मछली है विटामिन डी के, और अंडे भी है। इन सभी चीज़ों में जो है विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन और उनके स्रोत की बात करें तो विटामिन और उनके स्रोत क्या है? तो विटामिन ए, इनके स्रोत क्या है? पपीता है, गाजर हो गए, आम हो गए, ये सभी जो है विटामिन ए के स्रोत है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी के स्रोत है आंवला हो गए, मिर्ची हो गए, नींबू हो गए, अमरूद हो गए, और संतरा और टमाटर, ये सभी जो है विटामिन सी के स्रोत है। विटामिन बी के कौन से स्रोत है? विटामिन बी के स्रोत अंडा हो गए आपके, ठीक है, अंडा है, मछली दूध है, मक्खन है, ये सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। और विटामिन डी, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं रासायनिक नाम में, इनके स्रोत है मछली हो गए, और मछली का कॉड लीवर हो गया, और आपके क्या है, सूर्य हो गए, सूर्य का प्रकाश हो गया। ये सभी जो है विटामिन डी के स्रोत हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं? आयोडीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है आपका? आयोडीन अदरक हो गए, पालक हो गए, इन सभी में आयोडीन के स्रोत है। फास्फोरस के स्रोत, फास्फोरस हो गए, केला में आ गए, ठीक है। कुछ खनिज लवणों के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, किन किन चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है? खनिज लवण और उनके स्रोत की बात करें तो आयोडीन, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में पालक में, अदरक में और समुद्री उत्पाद, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस जो है वो केला में, दूध में, मिर्ची और साबुत अनाज और गिरीदार फल, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? आपका फास्फोरस पाया जाता है। लोहा की बात करें, लोहा पाया जाता है गुड़ में, पालक, सेब में, इन सभी चीज़ों में जो है वो आपका लोहा पाया जाता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है हमारा दूध में पाया जाता है, दूध में, अंडे में, शलजम में, इन सभी चीज़ों में कैल्शियम पाए जाते हैं। और विटामिन की खोज और अभाज्य वन्य रोग, इनके लक्षण के बारे में भी पढ़ते हैं, किन किन विटामिन से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है आपका इसमें इनके लक्षण क्या है? तो कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये चीज़ जो है जिसमें कमी होती है वो विटामिन ए के शिकार रहता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस भी उनको कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। ये जो है दुर्लभ पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी, विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रबी रोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें विटामिन सी की कमी होती है उसमें, उसको जो है स्क्रबी रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है आपका? मसूड़ा जो है, मसूड़े में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सभी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी, विटामिन डी में क्या होता है कि रिकेट्स, जो कि हड्डियों का मुड़ जाना, ठीक है, इसमें हड्डियों का मुड़ जाना होता है। और कैल्शियम, कैल्शियम जो होती है वो अस्थियां और दांत के लिए होता है, जो कमज़ोर अस्थियां और दांत क्षय के लिए होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो आयोडीन, आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग, यानी कि गाइटर रोग भी कहते हैं इनको, ये होता है। इसकी गर्दन की ग्रंथियां का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होना, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। और लोहा, आयरन की कमी के कारण जो होता है वो अराजकता होती है, कमजोरी बुझाने लगता है शरीर में आयरन की कमी के कारण, इसलिए डॉक्टर जो है कमजोरी के समय आयरन की गोली का परामर्श जरूर देते हैं। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बात करते हैं। दूध में, दुग्ध नहीं होना चाहिए, दूध होना चाहिए। दूध में विटामिन सी एवं रेशा छोड़कर सभी पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म पकाते समय विटामिन सी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो रुक्षांश बिना पचे हमारे आहार नाल में सफाई कर्मी के रूप में जो है कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि विटामिन ए त्वचा, आँख, विटामिन सी
रोग एवं प्रतिरोधक के लिए जो होते हैं। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है दांत एवं अस्थियों के लिए आवश्यक होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को देखेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ जो है आहार प्रदान नहीं करता है, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि दूध जो है हम लोगों को फाइबर नहीं देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से जो है अलग है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्रोत प्रोटीन का इनमें से अलग है। मटर, चना, सोयाबीन और पनीर, इन तीनों में से कौन सा स्रोत अलग है। तो प्रोटीन जो होते हैं आपका पनीर की बात करें तो पनीर इनमें से जो होता है वो अलग होता है। प्रश्न संख्या जो है वो 3 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। तो कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है, आइए देखते हैं इनको। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रोटीन, बी में कह रहा है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे होते हैं जो कि दूध में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ को पढ़ना है कि गेहूं, घी, आयोडीन, पालक। तो उपयुक्त खाद्य पदार्थों में कौन सा जो है ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो गेहूं जो है और घी, ये दोनों जो है आपका ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो इनके ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 और 2। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रोगों के बारे में कथन को पढ़ना है। तो कथन क्या कह रहे हैं एक नंबर में कि ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, और बी नंबर में क्या कह रहा है कि ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ये संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति में फैल सकता है, और तीसरा क्या कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि इनके संतुलित आहार से रोका जा सकता है, इनको संतुलित आहार लेकर रोका जा सकता है। तो ये जो होगा ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, ठीक बात है, और ये संतुलित आहार को लेकर इसे रोका जा सकता है, यानी कि 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 2, 4 किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगला प्रश्न है इनका, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण में नीचे दिए गए हैं। तो किस चरण को परीक्षण करना है, आइए देखते हैं। एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं। ये परीक्षण करना हम लोगों को। परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। परख नली में कास्टिक सोडा के घोल को 10 बूंद डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। और फिर चौथा नंबर क्या है इसका, कि इसे कॉपर सल्फेट में के घोल की 2 बूंदें मिलाएं। ठीक है, तो परीक्षण हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आपका परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाना होगा, यानी कि पहले 2 नंबर लेना है। फिर क्या करना है, इसे 1 नंबर लेना पड़ेगा। इसे परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लेना है, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर आपका 1 नंबर हो जाएगा, फिर आपका चौथा नंबर हो जाएगा, फिर अंतिम में क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर है इसका। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3 दिया गया है। 2, 1, 4, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन के इस पे विचार करना है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रोटीन तथा खनिज जो है वो लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। ये भी सही बात है, ये भी सही है। और अगला देखते तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं 4 ऑप्शंस में कौन से गलत है इसमें। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, ये सही बात है। विटामिन B1 घाव को बढ़ने में सहायक होते हैं, इसको रहने दीजिए अभी। विटामिन सी रोग को लड़ने में सहायक होते हैं, सही है। विटामिन डी जो है हमारी दांतों और अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है, ये भी सही है। यानी कि असत्य जो बोल रहा है तो असत्य का भाई असत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि B1 घाव बढ़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव के शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है उसका विकास क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नहीं है, अब क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी का अभ्यास दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, आइए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन से हैं। तो भोजन के घटक कौन है, प्रोटीन भी है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इनमें से सभी है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है। आहारी रेशों का दूसरा नाम रुक्षांश है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है। रिकेट्स जो होता है वो आपका विटामिन डी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, विटामिन सी जो है के अभाव से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्क्रबी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 नंबर कह रहा है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक हो। तो खनिज जो है अस्थियों के लिए आवश्यक कौन सा होगा, कैल्शियम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 16 नंबर में, पोषक जो हमारी शरीर एवं वृद्धि के अनुसरण के लिए आवश्यक है। तो कौन से पोषण है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो है आवश्यक है। अगले प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर कह रहा है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। तो ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, पकाने में कौन सी विटामिन जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, देखते हैं। विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है समाप्त हो चुका है आपका 6 क्लास का। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना में। तो दोस्तों अध्याय दूसरा स्टार्ट हो चुका है आपका, वस्तुओं का समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, देखिए क्या करें इनके पॉइंट को, वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तुओं का समूह कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि एक साथ ही रखेंगे अगर वस्तुओं के समूह को, जो जिस टाइप का है उस टाइप में रखेंगे उसे ही ग्रुप कहेंगे। पदार्थ के 2 गुण के आधार पर जो है वो समूह बनाया गया है। कौन कौन से समूह बनाया गया, 2 गुण के आधार पर। ए में क्या दिया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बी में दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से दिए गए हैं, पहले हम उन्हें जानते हैं। भौतिक गुण, तो वह गुण जिससे बाहरी गुण का पता चले उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगला पॉइंट है कि यह एक ताप एवं दाब के आधार पर बदलता रहता है। ठीक है, जितना टेम्परेचर देंगे और जितना प्रेशर करेंगे वो अपने आकार को जो है बदलेगा। अगला पॉइंट है इसका कि इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो है गुण है। ठीक है, पदार्थ की कठोरता या कोमलता, ये दोनों जो है पदार्थ की कठोरता या कोमलता इसके गुण के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है
इसी गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय होता है। और अगला पॉइंट है इसी का प्रॉपर्टी है कि इस गुण के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं, जैसे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस, द्रव्य और गैस, ये सभी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। चीनी पानी का घोल, ठीक है ना। अब आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है आपका रासायनिक गुण में दिए गए हैं कि वह गुण जिससे कि वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले उसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और क्या कह रहा है कि इस गुण को अपरिवर्तित गुण भी कहते हैं, ठीक है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं। इस गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन का सभी उदाहरण आते हैं, जैसे कि पदार्थ का पकना, जलना, पाचन, ठीक है, श्वसन इत्यादि, ये सभी जो है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखने के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। किन किन आधार पर बांटा गया, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, आप ट्रांसपेरेंट के आधार पर भी देख सकते हैं। तो इनके गुण क्या है, इनका गुण है कि हम लोग जो है इसे आर पार देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कांच हो गया, कांच में, जल में, वायु में, प्लास्टिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी के जो ये पदार्थ है इसका गुण क्या है, हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं इसे, ठीक है। इनके गुण क्या है, इनका उदाहरण है जैसे कि लकड़ी हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया इत्यादि, ये सभी जो है आपके अपारदर्शी गुण के जो है उदाहरण है। और अगला पॉइंट है अर्धपारदर्शी, ठीक है। अर्धपारदर्शी जो है वो आंशिक रूप से, अर्धपारदर्शी के बारे में बात करें तो अर्धपारदर्शी जो होते हैं वो आंशिक रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। और ये इसके उदाहरण जैसे क्या है कि तेल में लगा हुआ कागज और मलमल का कपड़ा, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है आंशिक रूप से देख सकते हैं। आइए अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है, तो शीतल पेय में जो है आपका जो चमक खो देता है, जिसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, शीतल पेय, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जल में पूर्णतः घुलनशील है, तो जल में पूर्णतः घुलनशील कौन से होते हैं, शर्करा होते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अपारदर्श वस्तु की बात करें तो अपारदर्श वस्तु में कौन कौन से आ जाते हैं, दर्पण आ जाते हैं, चुंबक आ जाते हैं, ठीक है, लोहा आ जाते हैं, ये सभी जो है अपारदर्शक वस्तु हैं जिसको हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि पंख में, ठीक है, प्लास्टिक की गेंद जल में कैसा व्यवहार करेगा, तो प्लास्टिक की गेंद कैसा व्यवहार करेगा, वो तैरेगा, इसमें प्लास्टिक की गेंद क्या होगा, तैरेगा, ठीक है। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है कि सेफ्टी पिन बना होता है। सेफ्टी पिन किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और प्लास्टिक का क्या होता है, बना होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक का जो है सेफ्टी पिन बना होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो गाड़ी का फ्रंट ग्लास बना होता है, तो गाड़ी का फ्रंट ग्लास जो है आपका किसका बना होता है, तो गाड़ी का फ्रंट ग्लास जो है वो पारदर्शी वस्तु का बना होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो पानी एवं तेल का मिश्रण, पानी एवं तेल का मिश्रण कौन कौन से है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहा की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा, तो हम जानते हैं कि किस मामले में ये अपनी चमक खो देगा, तो शीतल पेय में, सॉफ्ट ड्रिंक में जो है ये अपनी चमक खो देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो,
तो हम जानते हैं कि जल में पूर्णतः घुल जाएगा ग्लूकोज, जिसको हम लोग शर्करा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको जो है निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या कह रहा है कि आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील, कांच का ग्लास। उपरोक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शक रूप में पहचानेंगे? पारदर्शक मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं आर पार, तो आवर्धक लेंस हो जाएगा और कांच का ग्लास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 नंबर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1 और 4। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बूझों को एक थैले में मिला जिसमें निम्नलिखित में से पदार्थ था। तो कौन से पदार्थ थे इसमें से? तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। दर्पण, तेल से सना हुआ कागज, चुंबक, कांच के चश्मे, ये तीनों दिए गए हैं। तो इनका जो हो जाएगा आपका चुंबक जो है ऑप्शन ए बी करके दिया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि दर्पण प्राप्त हुआ है और चुंबक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से परिभाषित पदार्थ देने को कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री अपनी शिक्षक को चुनकर देगी? तो मलमल का कपड़ा जो है चुनकर देगी। ये पूरे क्वेश्चंस का जो दिया गया है किताब में, जो कहानी है उसको पढ़ के ये क्वेश्चंस बने हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग में तैरता है यदि ग्लास आधा पानी से भरा हुआ हो? तो कौन सा पदार्थ जो है तैरेगा? तो पंख, प्लास्टिक की गेंद जो है वो तैरेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए आपका किसका उपयोग करेंगे हम लोग? तो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं होता है? तो लकड़ी जो है चमकदार नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है? पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है। देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि पदार्थ को उनके गुण का अध्ययन करने के लिए सामूहीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और पदार्थ मनोरंजन के लिए सामूहीकृत है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। इनमें से कौन से अलग हैं? तावा, कुदाल, प्रेशर कुकर, इरेजर। तो इनमें से कौन सा अलग है? तो इरेजर जो है अलग है आपका। ठीक है, ये सभी जो है मेटल है पदार्थ, ये सभी जो है आपका ठोस है। और इरेजर जो है आपका थोड़ा सा लचीला है। कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए, देखिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, कार का फ्रंट ग्लास यानी कि विंड स्क्रीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हम लोग? पारदर्शी करते हैं ताकि हम लोग आर पार देख सकें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एनसीईआरटी का अभ्यास किया गया है इसमें कुछ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वह गुण जिससे किसी भी वस्तु के बाहरी गुण का पता चले तो क्या कहलाता है? ये किसी बाहरी गुण का पता चले तो भौतिक गुण कहलाता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कौन सा गुण है? केमिकल है, भौतिक है, रासायनिक है? तो ये बर्फ का पिघलना आपका क्या हो जाएगा? भौतिक गुण के अंदर में आएगा। क्योंकि फिर से हम लोग इसको बर्फ बना सकते हैं। रासायनिक ऐसा होता है जिसमें कि स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद फिर वो अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ सकता है। ठीक है, रासायनिक गुण ये होते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक गुण है। तो संरचनात्मक गुण जो है आपका श्वसन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण में कौन सा गुण विद्वान रहते हैं, वाष्पीकरण में कौन सा गुण जो है विद्वान रहते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं, संरचनात्मक गुण, अपरिवर्तित गुण, और क्या कह रहा है कि रासायनिक गुण, यानी कि इसमें कौन सा गुण विद्वान रहता है, रासायनिक गुण विद्वान रहता है। अंतिम प्रश्न है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित गुण होता है। तो परिवर्तित गुण जो होते हैं वो शराब का वाष्पीकरण में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने अब तक 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, 2 चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसी तरह का आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आप सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं।